हेलो बच्चों। तो क्लास सिक्स्थ का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कल किया था। अब हम इसके आगे का करेंगे। कल हमने कर लिया था टाइम पीरियड्स, डेट्स इन हिस्ट्री भी हमने कर लिया था। यहाँ पर टाइम पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री कर लिया था। इसके बाद हम करेंगे डेट्स इन हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री में डेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये जो डेट्स होती हैं। बिना डेट्स के हम हिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते। डेट्स एक्ट एज अ लैंडमार्क। दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट. The term circa, that is CA in short form, is generally used in historical writing when the dates of events are not known for sure, have been approximately mentioned. तो देखो, जो सी ए यूज़ किया जाता है वो तब यूज़ किया जाता है जब हमें एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट ईयर याद नहीं होता। हमें ये पता होता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर साल के आसपास ये इवेंट, ये घटना हुई होगी। These events are referred in the form of BCE and CE. BC stands for बिफोर कॉमन एरा, यानी कि पहले, और refers which is denoted by BC, and CE another term that is denoted by CE and its full form is common era. नाउ रोल ऑफ जोग्राफी, देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सिटी के लिए। वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर कंट्री में रहने की एडवांटेज क्या है एज वेल एज डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए ज़रा, जोग्राफिकली द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ वेरी डाइवर्स. There are huge mountains, cold and hot deserts, forests, fertile river, valleys, plateaus and coastal areas. इंडिया के अंदर हर तरीके की आपको चीज़ मिलेगी। आपको जहाँ एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, वहाँ आपको खाई भी मिलेगी। कहीं कहीं आपको रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट्स मिलेंगे, तो कई जगह आप लोगों को फॉरेस्ट मिलेंगे। तो इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। अब देखिए ज़रा, इन्होंने किया है, दीज फिजिकल फीचर्स जनरली इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ये जो इवेंट्स, जोग्राफिकल इवेंट्स हैं, ये हिस्ट्री की, इंडिया की हिस्ट्री को बहुत बदल देते हैं. दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर कंट्री. अब भाई देखो, जो लोग पहाड़ पे रहते हैं उनके जीने का तरीका अलग है, जो प्लेन्स में रहते हैं उनका अलग है, और जो रेगिस्तान में रहते होंगे उनका तरीका अलग है रहने का. जैसे कि माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ठंडा रहता है, सो दे यूज टू वियर वुलन क्लोथ्स. पर अगर हम बात करें डेजर्ट्स की, रेगिस्तानों की, तो भाई गर्मी रहती है, ऑफ कोर्स दे यूज टू वियर कॉटन क्लोथ्स, राइट. जिसकी वजह से काफ़ी सारे वेरिएशंस हो जाते हैं कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, रीति रिवाजों में भी कई सारे फ़र्क हो जाते हैं. द इंडो गैगेंटिक प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया. सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन कौन सा है? इंडो गैगेंटिक प्लेन. दे आर वाटर्ड बाई 3 रिवर्स. वो इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे ज़्यादा वो फर्टाइल क्यों है? भाई देखो, कोई भी ज़मीन फर्टाइल कब होती है? कोई भी ज़मीन फर्टाइल तब होती है जब वहाँ पर रिवर होती हैं. जहाँ रिवर होगी वो अपने संग एलुवियल सॉइल लाएगी, फर्टाइल सॉइल लाएगी, वो उस फर्टाइल सॉइल को उस जगह पर डिपॉजिट कर देगी, तो वो लैंड अपने आप फर्टाइल हो जाएगी. तो ये इंडो गैगेंटिक प्लेन है, ये फर्टाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 रिवर बहती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंदस, विच ब्रिंग अलॉन्ग एलुवियल सिल्ट टू दिस रीजन. सिंस द इंडो गैगेंटिक रीजन इज़ वेरी फर्टाइल, इट इज़ ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड. भाई देखो, जब फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, जब रिवर बहेंगी, रिवर अपने साथ डिपॉजिट्स लाएंगी, उनको इकट्ठा करेंगी. जब डिपॉजिट इकट्ठे होंगे तो क्रॉप अच्छी होगी, फर्टिलिटी होगी, तो ऑफकोर्स वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, तो वो एरिया हो जाएगा डेंसली पॉपुलेटेड. द कोस्टल एरियाज प्रोवाइडेड सी रूट्स फॉर ट्रेडिंग एंड ट्रैवलिंग पर्पसेज. Arikamedu is a small town that lies 7 kilometers from Puducherry. During the Chola period, it was a major port and was to have trade contacts with Rome. अब जैसे हम बात करें, पुदुचेरी के पास एक जगह है अरिकामेडू. अरिकामेडू जो जगह है वो छोटा सा टाउन है पुदुचेरी से 7 किलोमीटर की दूरी पर,
और ये बहुत पुराने समय में रोम से कांटेक्ट करने का ज़रिया हुआ करता था, क्योंकि ये बंदरगाह था। बंदरगाह पता है ना क्या होता है? जहाँ पर आपकी जो शिप्स हैं वो आती हैं, ठीक है, जहाँ से आप शिप्स में ट्रैवल कर सकते हो। तो जब शिप्स में आप ट्रैवल करोगे तो फिर वहाँ पे कौन से लोग ट्रैवल करते थे? रोम के। तो देखिए ज़रा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हिस्ट्री को: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, इट इज़ द पीरियड ऑफ व्हेन राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड। देखो, प्री हिस्ट्री में कोई भी लिखना पढ़ना नहीं जानता था। आप इतना तो समझ पा रहे होंगे कि आज से बहुत समय पहले, जब शायद शुरुआत हुई होगी लोगों के काम करने की, तब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। प्रोटो हिस्ट्री में राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन दिस पीरियड, राइटिंग डेवलप होने लगी थी। और हिस्ट्री द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, और हिस्ट्री वो है जब इन्वेंशन हो गया था राइटिंग का, और हमें आज भी लिखित में प्रूफ मिलते हैं पहले राजाओं के बारे में, पहले के गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए प्री हिस्ट्री में, तो नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। देखो, प्री हिस्ट्री में कोई भी लिख कर नहीं गया चीज़ें, क्योंकि उन लोगों को लिखना ही नहीं आता था। सो प्रोटो हिस्ट्री, लिमिटेड रिटन रिकॉर्ड्स आर सम एंड सम आर येट टू बी डेसिफर्ड। इसके अंदर कुछ रिटन रिकॉर्ड मिले थे और कुछ आज भी अननोन है, जिनको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। आज भी वो बस ऐसे ही हैं। नाउ देयर आर डेसिफर्ड रिटन रिकॉर्ड्स। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ तक सब लोग पढ़ना लिखना जान गए थे। कॉपर प्लेट, लीव्स, क्ले, इन सब पर लिखा हुआ हमें मिलता था, जिससे हम चीज़ों को जान पाते थे। ओके, नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सच एज स्टोन टूल्स, फॉसिल्स हेल्प अस टू नो अबाउट दिस पीरियड। अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हम उनके टूल्स के बारे में जानते हैं। टूल से ही हमें पता लगा कि वो लोग कैसे हुआ करते थे, क्या यूज़ करते थे, कितने हाईटेक थे, कितने मॉडर्न थे, क्या क्या उन्हें आता था। प्रोटो हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड। इसमें भी आर्कियोलॉजिकल यानी कि ज़मीनों को खोद कर पुरानी बिल्डिंग्स में से जो भी कुछ मिला उनको ही स्टडी करके हम समझ पाए उस टाइम को। हिस्ट्री, बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आर्कियोलॉजिकली चीज़ें भी आपको मिलेंगी, बिल्डिंग्स पर भी लिखा हुआ मिलेगा, हो सकता है 1-2 किताबें भी आपको मिल जाएं, और इसके अलावा लिटरेरी सोर्सेज, भाई किताबें मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी आपको इसमें किताबें। ओके, तो अब आप ये कर ही लेंगे। अब नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इसको हम करेंगे कल, ठीक है। अब आप लोग यहाँ तक की रीडिंग करेंगे, इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप बताएंगे। आप लोग अपने डाउट्स कि मैम हमें समझ में नहीं आया, हमें दिक्कत हो रही है, हमें होमवर्क समझ में नहीं आ रहा, तो आप ग्रुप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ डू योर होमवर्क, फाइंड आउट ऑल द हार्ड वर्ड्स, जितना भी टॉपिक हमने किया है उसमें से, एंड राइट दोज इन योर नोटबुक। ओके, बाय।